जय श्री राधे कृष्ण साथियों। मैं भी कृष्ण ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथ ही महाशिवरात्रि की अनंत शुभकामनाएं, सावन शिवरात्रि की अनंत शुभकामनाएं। कहा जाता है सावन के पूरे महीने में प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में सावन के व्रत करे या पूजा करे या शिवलिंग पर जल चढ़ाए, मतलब कुछ भी करे, लेकिन शिव की भक्ति अवश्य करता है। सावन माह में शिव की भक्ति भोग और मोक्ष प्रदान करती है। और इस बार जो महाशिवरात्रि है वो कई शुभ संयोगों में आ रही है। 2 अगस्त दिन शुक्रवार में महाशिवरात्रि का जल अर्पण किया जाएगा। कावड़ी दूर दूर से कावड़ में जल ले लेकर आ रहे हैं। मैं कुछ शॉर्ट वीडियोस आपको, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं रुड़की रोड पर, तो वहां से ही सारी कावड़ निकलती है। तो मैं आपको लाइव रात में कभी कभी वीडियो बनाकर दिखाती भी हूँ, क्योंकि कावड़ के दर्शन मात्र से अनंत सुखों की प्राप्ति होती है। क्योंकि जो पवित्र कावड़ लेकर पैदल भी आते हैं, लेट कर भी लाते हैं, झांकी के रूप में भी लाते हैं, पूरा वातावरण शिवमय हो जाता है। तो आप सोचो, जब आप वहां पर खड़े होते हैं तो आपको कैसी वाइब्रेशंस मिलेंगी। अगर आप देखते भी हो तो आपको बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिलती हैं, आपका मन भी शिवमय हो जाता है। तो ये महाशिवरात्रि का अद्भुत संयोग भी है। और ये महाशिवरात्रि में जो हो रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ। अब इस महाशिवरात्रि पर हमें क्या करना चाहिए? कहा जाता है कि यूं तो भगवान शिव मात्र एक लोटा जल से प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि कावड़ में जो पवित्र नदियों से जल लेकर आ रहे हैं, चाहे गोमुख से, त्रिवेणी से, हरिद्वार से, जहां से भी वो लेकर आ रहे हैं, वो मात्र जल लेकर आ रहे हैं। और वो एक लोटे में जल भगवान शिव को अर्पित करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती। कहा जाता है कावड़ बोली भी होती है कि हे भोलेनाथ, अगर हमारा ये कार्य पूर्ण होगा तो हम कावड़ चढ़ाएंगे, या हम कावड़ इसलिए ला रहे हैं कि हमारा ये कार्य पूर्ण हो। मतलब जिसकी जैसे भी भाव है, तो वो कार्य पूर्ण होते हैं। पूर्ण होते हुए देखे हैं, तभी तो आप ये लगाइए कि 1 करोड़ लोग, 1.5 करोड़ लोग कावड़ लेकर आते हैं। तो इसलिए ये सब चीजें हैं। अब महाशिवरात्रि पर पूजा आप करें, जो भी आपने व्रत, देखिए कहते हैं पूरे साल की शिवरात्रि आती है, पूरे साल आती है। आपने उनमें व्रत रखा हो नहीं रखा हो कोई बात नहीं, लेकिन इस शिवरात्रि पर व्रत अवश्य रख लेना। व्रत नहीं रख पाओ तो बस एक प्रण ले लेना कि मुझे सदा शिव के ऊपर 1 लोटा जल अर्पित करना है। आज के दिन मुझे अन्न ग्रहण नहीं करना, आज मैं सात्विक भोजन ग्रहण करूंगा, यानी या करूंगी या फलाहार खाऊंगी। आप फल खाइए, आप जल पीजिए, फल लीजिए, जूस लीजिए, और आप उसके साथ फलहार का सामान खाइए। जितना भी आप 2 बार खा लीजिए, यदि आपको भूख लगती है आप 2 बार भी खा लीजिए, लेकिन मन में यही इच्छा रखिए कि आज तो मैं नहीं खाऊं। इसके साथ साथ आपको एक बेल वृक्ष का, कहते हैं बेल वृक्ष की पूजा करने से शिव और शक्ति दोनों की कृपा प्राप्त होती है। भगवान शिव पर 1 लोटा जल अर्पित करें, और बेल वृक्ष के नीचे अगर आप दीपक जलाते हैं तो आपको शक्ति की भी कृपा प्राप्त होती है, यानी माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। आपको मिट्टी का या आटे का दिया लेके जाना है, तिल का उसमें तेल होना चाहिए, गोल उसमें बाती होनी चाहिए, एक उसमें जरा सा, मतलब जितना भी आप संभव हो डालो, कुछ मिश्री के दाने उसमें आप डाल दीजिएगा, 1 चावल डाल दीजिएगा, और आप अपना दिया अर्पित कर दीजिएगा बेल वृक्ष के लिए। सुबह शाम किसी भी समय, पूरा ही दिन अद्भुत संयोग से भरा हुआ है, तो किसी भी समय आप इस काम को करते हैं। कहा जाता है आज के दिन नंदी बैल अगर आपको कहीं मिलते हैं तो आप उन्हें हरा चारा खिलाएं तो अत्यंत सुखों की प्राप्ति होती है। नहीं खिला पाए तो 1 मुट्ठी मूंग, आज शिवालय में जब जाएं तो वहां शिव परिवार होता है, वहां नंदी होते हैं, जरूर उनके आगे अर्पित कर दें, जरूर से कर दें। आपके जीवन में कभी अन्न धन की कमी नहीं रहेगी, सुख और समृद्धि आएगी। एक अपनी हथेली पर 1 चुटकी काले तिल लें और 1 काली मिर्च लेकर आप शिवालय जा सकते हैं। वहां पर अपने सीधे हाथ में 1 चुटकी आप काले तिल और 1 काली मिर्च लें, और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए जो भी आपके कष्ट है उन्हें कहते हुए आप वो शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। कहते हैं अगर काले तिल अर्पित किए जाए और उसमें 1 काली मिर्च रख दी जाए तो आपके जीवन में से रोग, शत्रु, बीमारी, कष्ट, आकस्मिक दुर्घटनाएं, ये सब दूर हो जाती हैं। सदाशिव अत्यंत प्रसन्न होने वाले हैं, शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं। तो क्यों नहीं ये कार्य को कर लिया जाए। अब एक महा उपाय बता देती हूँ, महाशिवरात्रि का एक महा उपाय। आप ये सब भी करें, और ये जो महा उपाय बता रही हूँ, क्योंकि कहा जाता है शिवरात्रि पर भांग चढ़ाई जाती है, धतूरा चढ़ाया जाता है, बिल्व पत्र चढ़ाए जाते हैं, भस्म से श्रृंगार किया जाता है, फूलों से श्रृंगार किया जाता है, फलों से श्रृंगार किया जाता है, वस्त्र से श्रृंगार किया जाता है, चंदन से श्रृंगार किया जाता है। वो सब आप अपनी यथाशक्ति, यथा भक्ति जितना करना चाहे कर लीजिए।
लेकिन मात्र एक धतूरा अगर आपने शिवलिंग पर अर्पित कर भी दिया तो भी एक धतूरा आप बचा लीजिए रात्रि के लिए। 9 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में आपके पास घर के आसपास शिवालय है और वो मंदिर खुला मिल जाता है। हालांकि महाशिवरात्रि पर 4 प्रहर की पूजा का विधान है, तो मंदिर के कपाट बंद होते नहीं है। लेकिन स्थान स्थान की बात है, जहाँ लोग 4 प्रहर की पूजा नहीं करते होंगे, हो सकता है वहां पट बंद हो जाए। अगर पट बंद हो जाए तो वो एक धतूरा आप बेल वृक्ष के नीचे अर्पित कर दीजिएगा। अगर शिवालय खुला हुआ मिले तो शिवालय में एक धतूरा शिवलिंग पर अर्पित करिएगा रात को 9 बजे से 12 बजे के बीच में। 12 बजे का समय अगर आपको मिल जाता है, आप जेंट्स हैं और इस कार्य को करना चाहते हैं, तो मैं क्या ही बोलूं मैं आपका तो कल्याण हो जाएगा। आपके तो मैं अनंत सुखों की प्राप्ति होगी, अनंत कष्टों का अंत हो जाएगा अगर आप इस कार्य को कर लेते हैं। तो रात्रि में ध्यान रखिएगा, 2 अगस्त दिन शुक्रवार रात्रि 9 बजे से 12 बजे के बीच में एक धतूरा ले जाकर चुपचाप या तो शिवालय में रख कर आइएगा या फिर बेल वृक्ष के नीचे रख कर आइएगा, हाथ जोड़कर प्रणाम कीजिएगा और अपने घर को चले आइएगा। बस इतना ही करना है, कर देखिएगा। तो आज महाशिवरात्रि की आपको अनंत ढेर की ढेर शुभकामनाएं। इस महाशिवरात्रि पर आपका व्रत भी पूर्ण हो, भगवान शिव आपसे प्रसन्न हो, शिव और शक्ति का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। चूंकि शुक्रवार है इसलिए मैंने बोला बेल वृक्ष के नीचे दीपक जलाना बिल्कुल न भूलना। आप मंदिर में जलाएं तो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन बेल वृक्ष के नीचे दीपक जरूर जला देना। अगर आप दोनों समय जला सकते हैं तो अति उत्तम है, नहीं तो एक समय तो जरूर जला देना। शिवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती हुई एक और जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव, कुछ भी लिखिए जरूर। भगवान भोलेनाथ आपकी मदद करें।